वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले हफ्ते हमने आपको ओवल मैदान की स्पेशल स्टोरी से रूबरू करवाया और अब मैं आ चुका हूं उसी ओवल मैदान पर इस मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर के अगले अध्याय के बारे में बताने के लिए। बॉम्बे जिमखाना और बाकी सभी जिमखानाज जिनका मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर और भारतीय क्रिकेट कल्चर में एक अहम योगदान रहा है, उसकी उस स्पेशल स्टोरी की बात करेंगे इस एपिसोड के अंत में। लेकिन इस हफ्ते भारत का एशिया कप का अभियान जीत के साथ पूरा हुआ, लेकिन मैदान के बाहर की कंट्रोवर्सीज ने हेडलाइंस बनाई। भारतीय क्रिकेट टीम ने पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके चले गए। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी विनिंग टीम को उस चैंपियनशिप की ट्रॉफी नहीं दी गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इस एस्केलेशन का अब एंड गेम क्या है। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेटर्स को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहती है कि उनकी ख़राब परफॉर्मेंसेस से ध्यान आपका कंट्रोवर्सीज की तरफ जाए। साथ ही इस हफ्ते भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप का अभियान सक्सेस के साथ शुरुआत की और इस पूरे हफ्ते हम आपको देंगे क्रिकेट की सभी टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप आराम से बैठिए, चाय या कॉफ़ी की चुस्की का मज़ा लीजिए और देखते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार ढंग से एशिया कप जीता और ये भारत की मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में तीसरी बड़ी जीत थी। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब एशिया कप। भारत ने बिना एक भी मैच हारे पूरे टूर्नामेंट जीते हैं। आपने देखा भारतीय टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस, प्लेयर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस। हम आपको लेके चलते हैं सूर्य कुमार यादव ने भारत आकर क्या बयान दिया और साथ ही दुबई से लेकर इंडिया तक भारतीय फैंस ने किस तरीके से इस एशिया कप विन को सेलिब्रेट किया। दुबई में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रनों पर सिमट गया। भारतीय गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी इनिंग्स के सेकेंड हाफ में रन रोकने और विकेट निकालने का काम बखूबी किया। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। उनके साथ शिवम दुबे ने 33 रनों की तेज पारी खेलते हुए साझेदारी की और भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने इतिहास रचते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन मैदान पर मिली इस जीत का जश्न सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में लोगों ने इसे एक त्योहार की तरह मनाया। और जब टीम इंडिया वापस घर लौटी तो उनका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं हुआ। Today has been an excellent game. Tilak Verma killed it. Thank you so much. What a game! What a game! सांस अटक गई थी, मगर हमें मालूम था कि हम जीतने वाले हैं। हमारा जो हमारा कमिटमेंट है और जो हमारा फिटनेस है ना, और जो बंदे में काबिलियत है, वो सर हारने वालों से नहीं थे। हमें मालूम है कि निकाल लेंगे हम, और हमने निकाल लिया। जो ज्यादा अच्छा खेलता है वही डिजर्व करता है विनिंग। इंडिया जीत गया, कांग्रेचुलेशन इंडिया को, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बट एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा आया है। एंड में चक्के बहुत खाए। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका ही मौका। जब टीम इंडिया स्वदेश लौटी तो एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत हीरो से कम नहीं हुआ। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत को टीम वर्क और पूरे देश के समर्थन का नतीजा बताया। अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। यह जीत सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंदिता का एक नया अध्याय बन गई है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई टीम चैंपियनशिप जीत गई हो और उसे उस चैंपियनशिप जीतने की ट्रॉफी ना मिले? जी हाँ, एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम ने पीसीबी और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, पर मोहसिन नकवी ने क्या किया, वो ट्रॉफी लेके वहाँ से चले गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल्स और साथ ही अब क्या किया जा सकता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा कि ये ट्रॉफी वापस हमारे घर आए।
भारत की ऐतिहासिक जीत में तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी रात का माहौल बदल दिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद सबको ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का इंतजार था, लेकिन भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नकवी खुद ट्रॉफी लेकर स्टेज से उतर गए और पहली बार इतिहास में विजेता टीम को उसकी ट्रॉफी नहीं दी गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम को डिनाइड कर दिया गया उस पल से, और उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी क्रिकेट में नहीं देखा। उनका कहना था कि असली ट्रॉफी वही है जो टीम और देश के लिए जीती गई है। स्टेज पर रखा कप सिर्फ एक प्रतीक है। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। वहीं एसीसी ने इस विवाद पर खेद जताया, जबकि नकवी ने माफी देने से इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि यदि भारत को ट्रॉफी चाहिए तो उन्हें आकर खुद लेनी होगी। In fact, we have decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we have decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. फाइनल जीत के बावजूद इस घटना ने क्रिकेट की आत्मा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है, और अगर नहीं तो इसकी सीमा कहां तक है? एशिया कप खत्म हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए थे और भारतीय क्रिकेट का कारवां आगे बढ़ गया। भारत की वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच सीरीज चालू हो चुकी है। ये 2 मैचों की सीरीज है और पहला मुकाबला खेला गया अहमदाबाद में। भारत ने इंग्लैंड में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, 2-2 के साथ सीरीज बराबरी करी थी और अब ये WTC साइकिल आगे बढ़ी है वेस्ट इंडीज़ के साथ। देखिए पहले मैच में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से बराबर करने के बाद अहमदाबाद में खेले गए 2 टेस्ट की घरेलू सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को आसानी से हरा दिया। पहली पारी में वेस्ट इंडीज़ की टीम सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर कैरेबियन टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह मैच पर कब्जा कर लिया। केएल राहुल ने संयम भरी शतकीय पारी खेली, ध्रुव जुरेल ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा और रविंद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। जडेजा और जुरेल ने 5वें विकेट के लिए 200 से ज़्यादा रनों की साझेदारी करी और भारत ने 448 पर 5 पर पारी घोषित की। जडेजा ने दूसरी पारी में भी विकेट लेकर अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन जारी रखा। वेस्टइंडीज़ की टीम फिर से टिक नहीं पाई और भारत ने यह मैच एक तरफा अंदाज में जीत लिया। नहीं सर, एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात होती है कि अगर आपको मौका भी नहीं मिल रहा, आप स्क्वाड के साथ हो, कितने लोग ही रहते हैं स्क्वाड के साथ और कितने लोग ही टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं सर बहुत ग्लैड हूँ कि मैं स्क्वाड के साथ रहता हूँ और अगर मैच नहीं खेल रहा तो सर मैं अपनी मेहनत करते रहता हूँ। मेरे को पता है एक दिन मौका मिलेगा तो मैं 100% रेडी रहना चाहिए कि मैं डिलीवर कर सकूँ। हालांकि इस मैच की एक बड़ी चर्चा क्रिकेट से बाहर भी रही, खाली स्टेडियम। अहमदाबाद जैसे विशाल मैदान में दर्शकों की बेहद कम मौजूदगी ने सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों के बीच मैच का शेड्यूल और स्थायी टेस्ट वेन्यू की बहस ने इस जीत के बीच भी चर्चा बटोरी। भारत ने भले ही सीरीज में बढ़त बना ली हो, लेकिन ये सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या टेस्ट क्रिकेट को दर्शकों से जोड़ने के लिए नए फॉर्मूलों की ज़रूरत है? मेंस टीम की शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद अब फैंस की उम्मीदें टिकी हैं विमेंस क्रिकेट टीम से, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप चालू हो चुका है और भारत ने अपना अभियान सफलता के साथ शुरुआत की, श्रीलंका को हराया आसानी से। कौन रहा इस मैच में हिट, कौन रहा मिस, देखिए इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। भारत ने 2025 ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज शानदार जीत के साथ किया। गुवाहाटी में खेले गए ओपनिंग मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 59 रनों से मात दी। इस मैच की खासियत सिर्फ जीत नहीं रही, बल्कि यह भी रहा कि वर्ल्ड कप को लेकर महिला क्रिकेट के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा।
स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस, खासकर महिला दर्शक, टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने पहुंचे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, आज मैं देखने आया हूँ। बहुत एक्साइटेड मैन है कि श्रेया घोषाल भी आएंगे, जुबिन दा का गान गाने के लिए बहुत एक्साइटेड मैन है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बारिश के कारण घटाए गए 47 ओवर में 269 रन बनाए। स्कोर की नींव रखी अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने 7वें विकेट के लिए 103 रनों की अहम साझेदारी की। अमनजोत ने 57 और दीप्ति ने 53 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम कभी भी मैच पर पकड़ नहीं बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और विरोधी टीम को 211 रन पर समेट दिया। दीप्ति शर्मा ने यहां भी ऑलराउंड खेल दिखाते हुए 3 विकेट झटके, जबकि स्नेह राणा और बाकी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से योगदान किया। Entire team is very excited. We are really looking forward. We have been playing good cricket, and now it's the only time where we can keep ourselves in the positive place and enjoy our cricket. ये जीत सिर्फ टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मविश्वास का ऐलान है। भारत ने दिखा दिया है कि इस वर्ल्ड कप में वे केवल भाग लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरे हैं। ओवल मैदान से कुछ ही दूर पर स्थित है चर्च गेट स्टेशन और मेरे पीछे आप देख रहे हैं खूबसूरत, ये है रेलवेज की वेस्टर्न कमांड बिल्डिंग। एक हेरिटेज साइट है, ज़बरदस्त इसका अट्रैक्शन है। मैंने सोचा आपको रात का मुंबई का नज़ारा भी दिखाया जाए। बात करते हैं विमेंस क्रिकेट टीम के आने वाले मैच की, जो कि है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम से। क्या मेंस क्रिकेट टीम की जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, क्या वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के साथ भी जारी रहेंगी, देखना पड़ेगा। और हमारे की प्लेयर्स इस मैच में कौन से होंगे, देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। भारत की महिला टीम अपने वर्ल्ड कप अभियान के सबसे बहुप्रतीक्षित मैच के लिए तैयार है। रविवार को पाकिस्तान से हुई हाई वोल्टेज भिड़ंत। पिछले दिनों पुरुष एशिया कप में ट्रॉफी और हैंडशेक को लेकर जो विवाद हुए, उनकी गूंज इस मैच के पहले भी सुनाई दे रही है। ऐसे में मैदान का माहौल कितना तनावपूर्ण होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इतिहास भी भारत के पक्ष में है। महिलाओं के ओडीआई क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को अब तक 11 में 11 बार हराया। खिलाड़ियों की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर की आक्रामक बल्लेबाजी, स्मृति मंधाना की लाजवाब फॉर्म और दीप्ति शर्मा की धारदार गेंदबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि रविवार को मैदान पर केवल क्रिकेट छाएगा या फिर विवाद भी सुर्खियों में रहेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने आपसे बात करी थी मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर के एक और अध्याय के बारे में, जो कि हैं मुंबई के जिमखानाज। इन जिमखानाज का मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान रहा है। आपको बिना ज़्यादा डिटेल्स दिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप देखिए ये नेक्स्ट स्पेशल स्टोरी ऑन मुंबई जिमखानाज। क्रिकेट का जुनून, वही मुंबई, वही मैदान, बस दौर बदल गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये जिमखाने सिर्फ प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं बल्कि इतिहास के जीते जागते पन्ने हैं। यहीं से निकले थे भारत के पहले क्रिकेट सितारे। वो दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि खेल के जरिए भी मुकाबला हो रहा था। पारसी जिमखाना, हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, 19वीं सदी के ये मैदान भारतीय क्रिकेट की नींव थे। और हाँ, ब्रिटिशर्स के लिए था बॉम्बे जिमखाना, जहाँ भारतीयों के खेलने पर कभी पाबंदी थी। फिर आए क्वाड्रेंगुलर और पेटेंगुलर टूर्नामेंट, जब क्रिकेट धर्म और समुदाय के आधार पर खेला जाने लगा। लेकिन क्या मजेदार बात थी, मैदान में सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, लेकिन जीत की खुशी में सब एक साथ झूमते भी थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने इस टूर्नामेंट को बंद करने की अपील की। उनका मानना था कि ये हमें धर्म के आधार पर बांटता है। समय बदला, क्रिकेट बदला, लेकिन इन जिमखानों की अहमियत अब भी वही है। यही वो जमीन है जहां गावस्कर, वाडेकर और शास्त्री जैसे सितारे चमके। और आज भी भारत के भविष्य के क्रिकेटर यहीं से तैयार हो रहे हैं। मुंबई के ये जिमखाने सिर्फ मैदान नहीं, एक विरासत है।
क्रिकेट की जन्मस्थली, जहां से इस खेल को देश भर में पहचान मिली और आज भी ये जुनून, ये सपना यहाँ जिंदा है। उम्मीद है आपको ये मुंबई का एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। आपको ये स्पेशल स्टोरीज कैसी लग रही हैं हमें बताइए, हमसे जुड़िए। हमारे स्पेशल शो स्पोर्ट्स टाइम मशीन से भी जुड़िए, जो कि हर शाम आपको देगा हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग कहानियाँ। जुड़े रहिए और देखते रहिए खेल खेल में। वे सिद्धार्थ महान आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफिज।